नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएचडी टाइम्स और मैं हूं इस समय चंदौली जनपद के चहनिया ब्लॉक में स्थित अघोर पीठ बाबा कीनाराम जन्मस्थली पर। देखते ही देखते एक साल बीत गया। पिछले बाबा के जन्मोत्सव में हमारी एनएचडी टाइम्स के टीम ने यहां का जन्मोत्सव का कार्यक्रम कवरेज किया था और एक बार फिर जो है इस बार बाबा का जन्मोत्सव 10 सितंबर से लेकर 12 सितंबर तक मनाया जाएगा। उसी को लेकर के आज यहाँ पर चंदौली जिलाधिकारी का दौरा था और उन्होंने अपने सभी अधिकारियों के साथ दिशा निर्देश उनको दिए और जन्मोत्सव किस प्रकार से सफल बनाया जाए उसकी तैयारियों को लेकर के तमाम प्रकार की चीजें यहाँ पर की जा रही हैं। उसी क्रम में हमारे साथ इस समय मौजूद हैं बाबा कीनाराम जन्मोत्सव की जिम्मेदारियां कंधों पर लेकर के चलने वाले और यहाँ के चर्चित प्रधानों में से एक हुदहुदीपुर के प्रधान रिंकू सिंह जी। उनके पास चलते हैं, उनके शब्दों में जानते हैं कि इस बार के जन्मोत्सव में क्या कुछ खास होगा और क्या तैयारियां आपकी तरफ से चल रही हैं। सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में रिंकू सिंह जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बार? धन्यवाद। सबसे पहले हम इस प्रांगण में विराजमान हमारे साक्षात महादेव देव के रुद्रावतार अघोराचार्य बाबा कीनाराम जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए उन्हीं के पुनः 11वें अवतार महादेव के रुद्रावतार पूज्य बाबा सिद्धार्थ गौतम राम जी के भी चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए इस आज का समय हमारे 427वें जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में आज हमारे जनपद के जिलाधिकारी महोदय एवं पुलिस अधीक्षक महोदय एवं जनपद के सभी आला अधिकारियों की एक सामूहिक बैठक की गई थी, जिसको जन्मोत्सव की तैयारियों को देखते हुए बैठक की गई थी। शामिल थे अधिकारी महोदय, अपने तमाम प्रकार के पदाधिकारियों के साथ भी मौजूद थे। क्या कुछ सुनने समझने को मिला और इस बार का जन्मोत्सव में क्या कुछ खास होने वाला है? इस बार का जन्मोत्सव आपको बताना चाहूँगा पत्रकार महोदय कि प्रत्येक वर्ष की भांति ये परंपरा जब चला आ रहा है, प्रत्येक वर्ष अगर इस बार 4 लाख 5 लाख भीड़ आती है तो प्रत्येक वर्ष लाखों 2 लाख भीड़ बढ़ती जा रही है। ये पूर्वांचल में प्रदेश का सबसे बड़ा पर्व के रूप में, त्योहार के रूप में बाबा के नाम पर जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, जो 427वां इस बार जन्मोत्सव मनाया जाएगा, जिसमें इस बार प्रत्येक वर्ष की भांति इस बार सबसे ज्यादा जनसैलाब आने की, श्रद्धालुओं की आने की उम्मीद है। पिछली बार इस क्षेत्र में कुछ सुविधाओं को लेकर के, सड़कों को लेकर के, लाइट और आने जाने में अंधेरे की समस्या को लेकर के सवाल खड़े किए गए थे। क्या वो व्यवस्थाएं सुदृढ़ हो चुकी हैं? श्रद्धालुओं को आने में सुगम रास्ते देखने को मिलेंगे? जी बिल्कुल। हम बताना चाहूँगा आपको कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया श्रीमान आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी द्वारा इस प्रांगण में आए और यहाँ की व्यवस्था को, पर्यटन स्थल का जो लोकार्पण दिए थे, व्यवस्थाएं दिए थे, उसको देखते हुए समय तो लगा, लेकिन अब हमारे तरफ से चारों तरफ लक्ष्मणगढ़, हसनपुर, रायसुलपुर लगभग सभी रोडें बन चुकी हैं। लगभग एक रोड है हमारा जो हिंटर से आ रही है महाराजगंज प्रसादपुर तरफ, वो थोड़ा बहुत बचा हुआ है, उसको भी आज संज्ञान में डाला गया है जिलाधिकारी महोदय को, उसको भी सुदृढ़ करा लेंगे। पिछली बार कार्यक्रम भी हुए थे, कुछ बिरहा के कार्यक्रम और गायक अच्छे आए हुए थे। इस बार कार्यक्रम की क्या रूपरेखा है? क्या किसी आने का विशेष गायक या कलाकार के आने की संभावना? अभी जिलाधिकारी महोदय की बैठक के बाद पहले हम लोग की पूज्य बाबा सिद्धार्थ गौतम राम जी की एक बैठक हुई थी, उसके द्वारा बोला गया है और आदेश किया गया है जो भी चीजें म्यूजिक को भी गायक आएंगे, व्यवस्थाएं आएंगी, उसको हम लोग जल्दी 1 हफ्ते में बाबा के सानिध्य में बैठा जाएगा, जो वहाँ से आदेश पारित होगा उसके अनुसार पालन किया जाएगा। क्षेत्र में श्रद्धालु जन्मोत्सव को लेकर के भी इस बार भी उत्साहित हैं और आने की प्रयास ज्यादा से ज्यादा संख्या में लगा रहे हैं। तो श्रद्धालुओं के लिए पहला संदेश इस बार के जन्मोत्सव को लेकर के आपकी तरफ से क्या होगा? मैं आप सभी उत्तर प्रदेश से, चाहे अन्य स्टेट से, प्रदेश से या देश के किसी भी कोने से जो भी हमारे आराध्य बाबा कीनाराम जी के श्रद्धालु भक्तगण हैं, मैं सभी से एक आग्रह निवेदन करूंगा, जन्मोत्सव के पावन बेला अवसर पर मैं कहना चाहूँगा कि 427वें जन्मोत्सव में आप लोग इस दरबार में आएँ और अपने जीवन को कृतार्थ करें और शांतिपूर्वक इस व्यवस्था को संपन्न कराएं। रिंकू सिंह जी, ये बताइएगा, जैसा कि यहाँ पर तकरीबन हर वर्ष 4 लाख 5 लाख और हर वर्ष भीड़ बढ़ती ही जा रही है, इतनी बड़ी भीड़ को मैनेज किस प्रकार से यहाँ के लोग करते हैं? कानून व्यवस्था किस प्रकार से यहाँ पे, वैसे लोग जो है कि
एक आते हैं और कैसी सुरक्षा की दृष्टि से, महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से लेकर के, क्योंकि तमाम प्रकार के बच्चे और बच्चियां यहाँ आएंगी, तो इस भीड़ को मैनेज किस प्रकार से यहाँ का व्यवस्था करेगा? सबसे पहले बताना चाहूंगा, इस प्रांगण में विराजमान साक्षात महादेव अघोराचार्य बाबा कीनाराम जी और इनके रुद्रावतार महादेव पूज्य बाबा सिद्धार्थ गौतम राम जी जो यहाँ बैठे हैं। लोग के घर में 10, 20, 50, 100, 500 की जो व्यवस्थाएं होती है उसके अनुसार लोग व्यवस्थित नहीं हो पाते हैं। और यहाँ 3 दिन का कार्यक्रम 10 लाखों की भीड़ आती है, तो ये सब इनकी कृपा से होता है और कोई यहाँ व्यवस्था चलाता नहीं है, ना किसी को व्यवस्था चलाने की ताकत है। स्वयं ये देखते हैं चाहे वो 10 लाख भीड़ आए, कितनी अच्छी शांति व्यवस्था ढंग से संपन्न होता है, सब इन्हीं की दया और पूज्य सिद्धार्थ गौतम राम जी के आशीर्वाद से। और हमारे जिले के सभी जिलाधिकारी महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय और सभी प्रशासन के सभी व्यवस्थाएं उनकी भी होती है, जो महिलाओं के लिए जो सुरक्षा व्यवस्था करते हैं, जिसमें चैन स्केचिंग लोग तमाम लोग आते हैं, उसको भी ध्यान दिया जाता है। बाकायदे डिजिटल कैमरे की निगाह में सभी लोग रहते हैं, सबकी निगरानी की जाती है, तो प्रशासन का सबसे बड़ा सहयोग रहता है। लेकिन इतनी बड़ी जनता और व्यवस्था को संभालने वाले साक्षात महादेव हैं, इन्हीं के आशीर्वाद से सब संपन्न हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद रिंकू सिंह जी हमारे चैनल में समय देने के लिए। ये थे हमारे साथ हुदूदीपुर के प्रधान रिंकू सिंह जी, जो बाबा कीनाराम जन्मोत्सव की एक बड़ी जिम्मेदारी अपने हाथ कंधों पर लेते हैं। उनके द्वारा अब तक की क्या तैयारियां हैं और श्रद्धालुओं के लिए क्या कुछ संदेश है, उन्होंने अपने शब्दों में बताने का प्रयास किया। बने रहिएगा हमारे NSD टाइम्स के साथ। हम बाबा कीनाराम जन्मोत्सव की पूरी झलकियां और पूरी खबर यहाँ का अपने चैनल के माध्यम से दिखाने का प्रयास करेंगे।